तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए दो हाई ग्रोथ कंपनी के बारे में जिसके आज के दिन क्वार्टर टू के रिजल्ट आए हैं। और हो सकता है कईयों में से आपकी नज़र इन दोनों कंपनीज पे हो, तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। रिजल्ट के साथ साथ आगे की स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे क्या हो सकते हैं बाइंग लेवल, या फिर अभी हमको होल्ड करना है या नहीं, वेट वन वॉच करना है या नहीं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। और ऑलरेडी देखिए आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हुए हैं जहां पर हमने टाइटन के बारे में बात करी है और कैम्स पॉलीमेडिक्योर और एमटार टेक के बारे में बात करी है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स साझा करी है Q2 के नंबर्स के साथ साथ, तो और ज़रूर देखिएगा वीडियो जाके। तो जो पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के ये रडार पे होगी क्योंकि जो पोटेंशियल है इस कंपनी का अपने आप में काफ़ी लाजवाब है। लेकिन जो इसके आज के क्वार्टर टू के नंबर आए हैं वो देखिए एज एक्सपेक्टेड, जी हाँ दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड खराब आए हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर कंसोलिडेटेड P&L, तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस YoY बेसिस पे 27% से रेवेन्यू डाउन है। क्वार्टरली बेसिस पे सिर्फ 2% की हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है ईयरली बेसिस पे भी, क्वार्टरली बेसिस पे भी। एबिटा मार्जिन्स अगर हम देखें तो देखिए एबिटा मार्जिन्स 12% के रह चुके हैं। पिछले बार थे 28% के, पिछले क्वार्टर में थे 17% के। तो मार्जिन्स भी बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं। मतलब कोई सा भी आप यहाँ पर मैट्रिक उठा के देख लीजिए, कोई सा भी कॉलम उठा के देख लीजिए, सब जगह आपको यहाँ पर नेगेटिव निशान ही देखने को मिलेगा। प्रॉफिट में भारी गिरावट है, ईयरली भी सिक्वेंशली भी। तो बहुत ख़राब नंबर आए हैं और एक्सपेक्टेड भी था कि नंबर ख़राब आएंगे, लेकिन इतने ख़राब आएंगे यहाँ पर हमने सोचा नहीं था। लेकिन एक्सपेक्टेड क्यों था वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो जो पिछली बार की कॉन कॉल थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी और यहाँ पर हमने बात करी थी कि मैनेजमेंट ने बोला है कि क्वार्टर टू जो है वो भी यहाँ पर जो है वीक रहने वाला है। इनका एंटिसिपेशन था कि डिमांड काफ़ी ड्रॉप यहाँ पर होती हुई नजर आएगी बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज कपल्ड विथ जियोपॉलिटिकल इश्यूज विच अगेन वाज फर्दर एनहेंस्ड बाय कोविड लॉकडाउन्स इन चाइना। तो यहाँ पर एसडीए की जो डिमांड है वो लगातार गिर रही है बिकॉज ये सारे इश्यूज जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनको फेस करने पड़ रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है तत्व चिंतन के बिजनेस परफॉर्मेंस में, नंबर्स में वो चीज़ हमको देखने को नहीं मिल रही है। और अगर यहाँ पर हम सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो देखिए अब कितना यहाँ पर जो है सेगमेंट में डिफरेंस आता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि जो पीटीसी का सेगमेंट जो रेवेन्यू है वो 36% हो चुका है, एसडीए का 11% हो चुका है। हालांकि एसडीए का जो FY22 का जो कंट्रीब्यूशन था रेवेन्यू का वो दोस्तों कितना था, 50% से ज़्यादा। जी हाँ, तो 50% से ज़्यादा एसडीए का रेवेन्यू इनका आ रहा था, जो देखिए यहाँ पर सिर्फ 11% रह चुका। और इसी वजह से इनके ओवरऑल मार्जिन्स हो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी हो, डिक्लाइन हमको होती हुई देखने को मिली है। लेकिन देखिए पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर क्या है कि इनके जो दूसरे सेगमेंट हैं वो पिकअप करते हुए नजर आए हैं। PSC 47% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है जो FY22 में 25% के आसपास था। पीटीसी यहाँ पर अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है जो यहाँ पर FY22 में 20% 22% के आसपास था। तो ये अच्छी चीज़ हो रही है कि इनके सारे जो सेगमेंट्स हैं कहीं ना कहीं जो है बैलेंस कर रहे हैं। जहाँ पर ख़राब परफॉर्मेंस आ रहा है उसको बैलेंस कर रहे हैं और वहाँ पर देखिए अच्छी कंट्रीब्यूशन आ रही है, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन स्टिल अभी भी बिजनेस में यहाँ पर काफ़ी दबाव हमको देखने को मिल रहा है। मेन क्वेश्चन ये है करना क्या है इस कंपनी में, क्या यहाँ पर हमको अभी बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं कहना चाहूँगा स्टिल हमको यहाँ पर अभी तो बाइंग नहीं करनी चाहिए। एक और क्वार्टर यहाँ पर वेट कीजिए, क्या पता यहाँ पर डिमांड जनरेट हो। लेकिन लगातार जिस प्रकार से मार्जिन ड्रॉप हो रहे हैं, स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो या तो इसका वैल्यूएशन ठंडा होने दीजिए। 96 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बहुत हैवी प्रीमियम हाई प्रीमियम पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस प्रीमियम पे यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं बन रही है, इसमें कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, कोई यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। या तो इसके वैल्यूएशन कम हो या फिर हमको वापस से वॉल्यूम या फिर डिमांड पिकअप होती हुई नजर आए। और इसको रडार पे रखना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों अच्छे बिजनेस को रडार पे रखना, उसके बारे में पहले से ही पढ़ के रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तत्व चिंतन एक ऐसी कंपनी जो मुझे लगता है भविष्य में काफ़ी अच्छा करेगी, क्योंकि डेफिनेटली अभी तो यहाँ पर एसडीए की डिमांड काफ़ी इनकी कमज़ोर है। लेकिन एसडीए एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यहाँ पर ये ग्लोबली नंबर 2 प्लेयर है, इंडिया में नंबर 1 प्लेयर है। और एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, एसडीए फॉर जियोलाइट्स, यानी कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिंग एजेंट्स जो ये बना रहे हैं फॉर द जियोलाइट्स, जो कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है विच इज़ फर्दर यूज्ड इन द एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स। तो यहाँ पर जो जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं एमिशन कंट्रोल को लेकर, वो लगातार बढ़ते जाएंगे और
कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती रहेगी और एसडीए की डिमांड आएगी। जैसे ही चिप शॉर्टेज यहाँ पर इश्यूज रिजॉल्व होंगे, एसडीए की डिमांड वापस से पिकअप होती हुई नजर आएगी, इनके मार्जिन्स वापस से पिकअप होते हुए नजर आएंगे। और इस प्रोडक्ट में लिमिटेड कॉम्पिटिशन है ग्लोबली, ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। और साथ ही साथ ग्रीन केमिस्ट्री फोकस्ड कंपनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू भी ये एसडीए बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्व्स भी बना रही हैं, जहाँ पर इनकी मोनोपॉली है, जहाँ पर बेसिकली सुपर कैपेसिटर बैटरीज में वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्व्स यूज होते हैं। पीएससी की बात कर लीजिए, पीटीसी की बात करें, तो हर जगह यहाँ पर कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कोई इनका कंपटीशन अभी ज़्यादा है नहीं यहाँ पर। और कंपनी के पास अपने आप में एक ज़बरदस्त R&D कैपेबिलिटीज़ है, नीश केमिस्ट्री पे कंपनी काम करे, तो मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी है। अगर आप इसको अपने रडार पर रखेंगे तो फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है भविष्य में। तो बाइंग कहाँ करनी है, तो मुझे लगता है अभी इसमें बाइंग नहीं करनी है, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, इसको बस रडार पे रखिए, अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रखिए। जब यहाँ पर कभी भविष्य में इसके वैल्यूएशन ठंडे होंगे तब हम यहाँ पर इसको बाय करने की सोचेंगे। अभी मैं इसमें आपको बोलूँगा सिर्फ इसको रडार पे रखिए, वॉच लिस्ट में डालिए। इसमें हमको अभी देखना पड़ेगा मैनेजमेंट कमेंट्री किस तरह की आती है, क्या आगे की डिमांड यहाँ पर जो है प्रोस्पेक्ट रहते हैं, आउटलुक रहते हैं, तो इसको रडार पे रखिए। लेकिन कंपनी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी यहाँ पर बाय मत कीजिए। ये होगी पहली कंपनी। तो इसका स्टॉक प्रेशर में रहेगा जब मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा, तो लेट्स सी कितना गिरता है और यहाँ पर आगे की क्या स्थिति रहती है। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर यशो इंडस्ट्री, ये भी एक हाई ग्रोथ कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। नीश केमिकल्स, जो फाइन केमिकल्स हैं, ये कंपनी यहाँ पर बना रही है, जो रबर केमिकल्स हैं, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स जहाँ पर केमिकल्स हैं, या फिर लुब्रिकेंट जो एडिटिव्स हैं, ये कंपनी बना रही है। तो नीश केमिकल्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कमोडिटी यहाँ पर केमिकल्स ये कंपनी बना रही है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है इस स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में। और इसके भी अभी क्वार्टर के नतीजे आए हैं, तो चलिए मैं नतीजों पर पहले चलते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कंपनी में क्या करना है क्या नहीं। तो रेवेन्यू की बात करें तो 40% से रेवेन्यू ग्रोथ आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ग्रोथ यहाँ पर म्यूट ही रही है, आप मान सकते हैं कि 2.5% की ग्रोथ है। एबिटा यहाँ पर वाई बेसिस पर अच्छी ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.5% की ग्रोथ है। मार्जिन्स मेंटेन हुए, ये अच्छी बात है कि कंपनी ने मार्जिन्स यहाँ पर मेंटेन किए हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। मार्जिन्स यहाँ पर जो है डिक्लाइन नहीं हुए हैं, क्योंकि इनपुट इन्फ्लेशन काफ़ी हमको देखने को मिल रहा है जितने भी केमिकल कंपनीज हैं वहाँ पर, लेकिन स्टिल इस कंपनी ने मार्जिन मेंटेन किए हैं ईयरली बेसिस पे भी और क्वार्टरली बेसिस पे भी, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इनफैक्ट यहाँ पर मार्जिन थोड़े से बड़े ही हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 56% की वाई ग्रोथ है, 4% की क्वार्टरली ग्रोथ है। तो ओवरऑल अगर देखें तो नंबर्स यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं यशो इंडस्ट्रीज़ के। अब यहाँ पर हो सकता है स्टॉक में हमको पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। अगर हम फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे बात करें तो इसका 26 का पी अभी हमको देखने को मिल रहा है, तो इसका जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली ईयरली बेसिस पे 30% से ज़्यादा है। और जो काफ़ी टाइम से देखिए जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छी है, रिटर्न इक्विटी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो उस हिसाब से 26 का पी मेरे हिसाब से यहाँ पर अच्छा है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। लेकिन क्या बाय करना है या नहीं, उसकी बात हम करेंगे, क्या आगे ग्रोथ आएगी या नहीं। तो देखिए आगे ग्रोथ आएगी या नहीं वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक पुरानी कॉल के थ्रू बताता हूँ। तो वो यहाँ पर मैं आपको समझने वाली बात क्या है कि आगे की ग्रोथ आएगी या नहीं। तो आगे की ग्रोथ थोड़ी सी यहाँ पर जो है मुश्किल नज़र आ रही है। वो कैसे, जो इनकी अभी तक स्टॉक में हमको रनअप देखने को मिला, वो इसलिए देखने को मिला था कि कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा केपेक्स किया था। जो है एफ आई छोड़िए, पिछले 3 साल की अगर बात करो तो कंपनी ने अपनी 5,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी को 11,000 तक यहाँ पर लेके गए थे, तो उसकी वजह से हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर इनसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि आगे की ग्रोथ कैसी रहेगी, तो इनका कहना था कि देखिए वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल एबल टू मेंटेन द काइंड ऑफ वर्क दैट वी हैव, बट आई विल नॉट से दैट वी, पराग जावेरी जी का ये स्टेटमेंट है, वी हैव I will not say that the way we have grown in FY22 we will have same number of growth in the next year। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए नेक्स्ट ईयर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि सेम ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी, तो इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, बट वी विल हैव मॉडरेट ग्रोथ फॉर FY22-23। तो मॉडरेट ग्रोथ तो यहाँ पर जो है आती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि इन्होंने अंडर प्रॉमिस किया और ओवर अचीव करके दिखाया है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन इनका कहना है कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है, तो डेफिनेटली अभी इनकी कैपेसिटी नहीं है। 100% यूटिलाइजेशन पे, आई थिंक 90% से 95% यूटिलाइजेशन पे इनकी कैपेसिटी चल रही है। तो इनका जो नेक्स्ट ग्रोथ आएगी वो आएगा इनके नेक्स्ट केपेक्स पे, जो इनका होने वाला है FY24 में या फिर FY25 में स्टार्ट। तो तब तक मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा नहीं रहेगी। मैनेजमेंट का कहना है कि 10 से 15% ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 1-2 साल में। तो लेट्स सी यहाँ पर किस प्रकार की ग्रोथ रहती है। हालांकि 15% से तो ज़्यादा ही ग्रोथ आई है,
लेकिन आगे के क्वार्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इनका जो केपेक्स है अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर 350 करोड़ का ये केपेक्स करने वाले हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यहाँ पर ये लगाने वाले, जहाँ पर इनकी कैपेसिटी 11,000 से बढ़ के 26,500 की होने वाली है, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा कैपेसिटी इनकी हो जाएगी विद रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ 550 करोड़। तो यहाँ से ग्रोथ आना चालू होगी, लेकिन ये ग्रोथ आएगी थोड़े टाइम बाद, जो कि 24 महीने में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। आप देखिए 24 मंथ्स इज एक्सपेक्टेड टू बी completed दिस प्रोजेक्ट आफ्टर रिसीविंग ऑल नेसेसरी गवर्नमेंट अप्रूवल्स एंड द कंपनी। तो अभी 2 साल हैं, 2 साल तक यहाँ पर आपको थोड़ा इसको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं तो ट्रैक कीजिए, और अगर आपका लोकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो मुझे लगता है लोकेशन ज़्यादा मत रखिए, स्मॉल कैप कंपनी है। अगर ग्रोथ यहाँ पर अगले Q3 Q4 में नहीं आई तो गिर सकता है स्टॉक, क्योंकि इसका जो हिस्टोरिकल पी है वो मैं आपको बताऊं तो कितना है, देखिए 18 का पी है और अभी चल रहा है 26 के पी पे, तो अपने हिस्टोरिकल पी से थोड़ा ऊपर है। और अगर ग्रोथ ना आई 1-2 क्वार्टर में तो स्टॉक गिर सकता है, तो उस हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी, काफ़ी छोटा मार्केट कैप है। हालांकि देखिए कंपनी में आशीष कचोलिया साहब भी इन्वेस्टेड हैं, जो कि एक पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो देखिए प्रमोटर्स के पास अच्छे स्टेक है, एफआईज ने अब की बार बहुत माइन्यूट से स्टेक यहाँ पर इंक्रीज किए हैं। पब्लिक में अगर आप देखें तो आपको आशीष कचोलिया का नाम भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर स्टेबल 2.60% स्टेक के साथ बने हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स के पास भी अच्छा खासा स्टेक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यशो इंडस्ट्रीज़ एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर आप 5% एलोकेशन के साथ इसमें बने रहते हैं तो मेरे ख्याल से कोई यहाँ पर नुकसान नहीं है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, बस थोड़ा सा ग्रोथ को जो है आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अब ये स्टॉक यहाँ से भाग सकता है, हो सकता है अच्छे नंबर आए, भाग सकता है, लेकिन जितनी आपके पास यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है उतनी बनाए रखिए। अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है 18 के पी के आसपास मिलता है तब आप यहाँ पर डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इस लेवल्स पर मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए अपनी फ्रेश क्वांटिटी को। अगर गिरता है तब आप बाय कीजिएगा, भागता है तो यहाँ पर कुछ मत कीजिए। तो ये है दोस्तों 2 स्टॉक्स जो कि हाई ग्रोथ स्टॉक नज़र आते हैं। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो यहाँ पर मैंने आपके साथ पूरी स्ट्रेटेजी साझा करी है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। और ऑलरेडी देखिए प्रीवियस 2 वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे जाकर तो ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं एज ऑलवेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।